आज बाबा ने कहा, यह परमात्म पालना सारे कल्प में सिर्फ इस ब्राह्मण जन्म में आप बच्चों को प्राप्त होती है। 30 मार्च 1998। यह परमात्म पालना सारे कल्प में सिर्फ इस ब्राह्मण जन्म में आप बच्चों को प्राप्त होती है। पूरे कल्प में हम बच्चे और दुनिया की सभी आत्माएं परमात्मा को पुकारती है, परंतु सिर्फ ये ब्राह्मण जन्म ही एक ऐसा जन्म है जिसमें हमको परमात्मा पालना मिलती है। इसलिए इस ब्राह्मण जन्म को हीरे तुल्य कहा गया है। फिर बाबा ने कहा, सबको सुख देना किसी भी बात से, चाहे कर्म से, चाहे वाणी से, उसकी मार्क्स ऑटोमेटिकली बढ़ती है। 18 जनवरी 1998। बाबा ने कहा, अगर आपको हर चीज़ में गैलप करना है, पुरुषार्थ में, हर चीज़ में अगर गैलप करना है, ज्ञान में, योग में, तो उसके लिए बाबा ने क्या बताया, सबको सुख देना है। किसी भी बात से, चाहे कर्म से दो, चाहे वाणी से दो, तो आपकी मार्क्स ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी। अब उसका उल्टा करो। अगर हमारे वर्तन से, व्यवहार से, या हमारी बात से, या हमारी वाणी से किसी को दुख मिलता है, तो मार्क्स जैसे ऑटोमेटिकली बढ़ते हैं वैसे ऑटोमेटिकली कट भी हो जाते हैं। इसलिए बाबा बार बार कहता है कि बच्चे, तुम सुखदाता के बच्चे हो, तुमको सुखदायी बनना है। संकल्पों से भी सुखदायी बनना है। फिर बाबा ने कहा, सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखो, यह है स्वच्छ मन। 15 फरवरी 1999। हर आत्मा के लिए शुभ भावना, शुभ कामना रखना, यह है स्वच्छ मन। बाबा को सबसे ज़्यादा अगर प्रिय है तो सच्ची दिल यानी स्वच्छ मन। जिनका मन स्वच्छ होता है वो एकदम ट्रांसपेरेंट होते हैं। जो अंदर है वही बाहर, सब कुछ एकदम ट्रांसपेरेंट। तो बाबा कह रहे हैं कि हर आत्मा के प्रति, सिर्फ ऐसा नहीं कि कुछ आत्माओं के प्रति शुभ भावना, कुछ आत्माओं के प्रति नहीं, हर आत्मा के प्रति जिनके मन में शुभ भावना, शुभ कामना है, उनको कहेंगे स्वच्छ मन। और कहते हैं जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ प्रभु वास करते हैं। तो कौन सी स्वच्छता? मन की स्वच्छता। और मन की स्वच्छता का मतलब है सबके प्रति शुभ भाव, शुभ कामना। फिर बाबा ने कहा, आप नहीं चल रहे हो, चलाने वाला चला रहा है, इसलिए अथक हो। 1 मार्च 1999। बाबा कहते हैं कि करन करावन हार मैं हूँ, तुम तो सिर्फ निमित्त मात्र हो। मतलब हम सब को चलाने वाला, जो भी हमारे अच्छे कर्म है, जो भी करा रहा है बाबा, वो हम बच्चों से करा रहा है। मतलब अगर हम ये सोचेंगे कि सब कुछ हमारा बाबा हमको निमित्त बना करके हमको चांस दे रहा है, तो कभी भी अहंकार, नफरत, घृणा, कभी भी कोई भी विकार, कोई भी अवगुण नहीं आएगा। हाँ, चलते फिरते निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी बन जाएंगे। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि आप नहीं चल रहे हो, चलाने वाला चला रहा है, इसलिए अथक हो। इसलिए कभी भी जब हम ये सोचेंगे कि सब कुछ बाबा ही करा रहा है, तो आप हमेशा अथक रहोगे। फिर बाबा ने कहा, कुछ भी हो, बाप साथ है तो मुझने की क्या बात है।
1 मार्च 1999, जब इस सृष्टि का रचयिता परमपिता परमात्मा शिव बाबा हम बच्चों के साथ है, हमारे सारे बोझ उठाने के लिए तैयार है, हमारी सारी फिक्र लेने के लिए तैयार है, तो फिर हम बाबा के बच्चे मूंझते क्यों हैं? मूंझने की कोई बात नहीं है। जहाँ पर भी कुछ भी ऐसा हमारे मन में या हमारे दिल में कुछ भी ऐसे संकल्प चलते हैं, तो क्या सोचना है कि जब बाबा है, बाबा बैठा हुआ है, तो मैं क्यों फिक्र करूं, मैं क्यों मूंझूं? सब कुछ बाबा को समर्पण, अपना तन भी, मन भी, धन भी, हमारी उलझन है, सब कुछ बाबा को समर्पण करके बस मेरा बाबा करते रहना है। फिर बाबा ने कहा, समस्या आ गई यह नहीं सोचो, पेपर आया, पास हुआ और मौज मनाओ। 1 मार्च 1999 समस्याएं आ जाती है तो उलझन में आ जाता है, मन पूरा दिन उसी समस्या में लगा रहता है। तो बाबा कहते हैं कि उस समस्या को समस्या नहीं समझो, ऐसा समझो कि ये मेरा पेपर है। कौन सा पेपर है? कि इस समस्या में मुझे खुश रह के दिखाना है, हलचल में नहीं आना है। खुश रहना माना संकल्प कम चलाना। जो कुछ भी ऐसी समस्याएं आती है, तो जब हमारे संकल्प कम संकल्प कब चलेंगे? जब हमको बाबा पे पूरा निश्चय होगा कि मेरा बाबा बैठा है ना, जैसा बाबा को, जैसे मुझे रखना है, जैसे बाबा को ठीक लगे ऐसे बाबा करे, और मैं बस तैयार हूँ। बस मुझे अचल अडोल रहना है, संकल्पों से नहीं हिलना है। ये पेपर है जिसको मुझे पार करना है, पास होना है। और पेपर में पास होना माना क्या? खुश रहना, मौज मनाना। बस हर हर सीन में जो भी परिस्थितियां, समस्याएं आती है, बस उसमें मौज में रहना। ये है, बाबा ने कहा कि ये है पेपर में पास होना। फिर बाबा ने कहा, ब्राह्मण जीवन है मजे की, संगम युग है मजे का युग, बोझ उठाने का युग नहीं है, बोझ उतारने का युग है। 30 नवंबर 1999, अव्यक्त बाप दादा। बाबा ने कहा, ब्राह्मण जीवन है मजे की, संगम युग है मजे का युग, बोझ उठाने का युग नहीं है, बोझ उतारने का युग है। माना हम जन्म जन्मांतर इस कर्मों का बोझ उठाते आए हैं, फिक्र का, समस्याओं का सब बोझ उठाते आए हैं। पर बाबा बोलते हैं कि ये जो आपका अंतिम जन्म है, ये जो ब्राह्मण जन्म है, वो संगम युगी जन्म है, वो बोझ उठाने का नहीं है, वो बोझ उतारने का समय है। तो कौन से बोझ उतारने हैं? जो भी कर्म आप पूरा दिन में जो भी होता है हमसे, वो सब कुछ बाबा को समर्पण करना, सब कुछ समर्पण कर देना। जब हम अमृत वेले से लेकर रात तक दिनचर्या में जो भी हमसे अच्छा होता है या हमसे कुछ मिस्टेक भी हो जाती है, तो रात को सोने से पहले सब कुछ बाबा को सौंप देना कि बाबा आज ऐसे ऐसे मैंने किया, आज ऐसे ऐसे हुआ, आज यहाँ पे संकल्प चला, यहाँ पे संकल्प अच्छा चला, यहाँ पे व्यर्थ चला, तो बाबा आप इन सब चीज़ों को मैं आपको दे रहा हूँ। जब हम रोज़ बाबा को सब कुछ देते रहेंगे तो हम क्या बन जाएंगे? एकदम खुश मिजाज, एकदम उड़ते फरिश्ते, मस्त मौला, मस्त फ़कीर, रमता योगी बन जाएंगे। तो ब्राह्मण जीवन और संगम युग, ये मौजों का युग है, मौज मनाने का युग है, खुश रहने का युग है, खुशियाँ बांटने का युग है, मस्त रहने का युग है। तो बस मुझ आत्मा की तरफ से आप सभी को ये दुआएं हैं कि आप सब बाबा की याद में मस्त रहो, खुश रहो, मौज में रहो, आनंद में झूमते रहो। क्योंकि पूरे 84 जन्मों में हम देव आत्माएँ तो किसी न किसी रूप में मिलेंगी ही, परंतु प्यारा बाबा जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसी जन्म में मिलता है। तो हम सर्व संबंध एक बाप से जोड़ करके बस उसको सब कुछ समर्पण करके, हमारा तन मन धन समस्या संबंध सब पर सब कुछ समर्पण बाबा को दे करके मौज में रहना है, खुश रहना है, मस्त रहना है। ओम।